आज हम उपस्थित हैं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत दुलही पंचायत के बहुअरा गांव में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। और यहां पे काफ़ी पिछड़ा इलाका है, फिर भी यहाँ पे देखिए कि माताएं बहनें कितनी संख्या में बैठी हुई हैं चिलचिलाती धूप में। और हमारे जो यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, स्थानीय यहाँ रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को फॉलो करने वाले हैं और बाबा साहब को मानते हैं। इनके रग रग में बाबा साहब बसे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं बाबा साहब के बारे में, इन्होंने क्या सोच के रखा है और बाबा साहब को किस तरह मानते हैं, आइए सब चीज़ के बारे में हम जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सूरज राम। सूरज जी, ये बताइए कि आपने जो ये बाबा साहब की जयंती मनाने का दिमाग में सोचा, पहले ये थीम आपको कहाँ से आया? जी बाबा साहब के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब के बारे में कहना क्या है, बाबा साहब के बारे में तो सारे देश के लोग जानते हैं। बाबा साहब हम लोग नहीं, सारे देश को लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब केवल SC ST के हैं, क्या और किसी के नहीं? नहीं, सबके हैं। बाबा साहब तो सबके हैं। क्यों नहीं पूछते हैं सब लोग? अब नहीं पूछते हैं, वो लोग को समझ में आ रहा है कि सिर्फ OBC ST और पिछड़ों दलितों के सिर्फ रह गए हैं। बाबा वास्तविकता नहीं है, वो तो सारे लोगों के लिए उनके लिए अब क्या कहना चाहते हैं जो ऐसा सोचते हैं? उनके लिए यही कहेंगे कि भ्रम में न रहे। बाबा साहब जो भी किए देश के लिए किए। बाबा साहब बहुत झेले हैं और वो प्रतिशोध के भावना में नहीं रहे, वो समाज के ही हित में किए हैं। आप इस जयंती जो आप मना रहे हैं यहाँ पे, इस जयंती से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? हम इस जयंती मना रहे हैं कि ताकि लोगों को जागरूक हो, बाबा साहब के बारे में जाने। ऐसे बहुत लोग हैं बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। हम आज बोल रहे हैं, खड़े हैं, आप पूछ रहे हैं, ये सब बाबा साहब का देन है, शिक्षा का ही देन है। हम इसके माध्यम से शिक्षा के बारे में भी बच्चों को, लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो बाबा साहब एक शिक्षा के ही बदौलत सारे लोगों का मुंह बंद कर दिए और हम लोग के बोलने का भी ताकत दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अच्छा अपना विचार दिया। कहीं ना कहीं ये आपको अब हमारे बीच और भी स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो बाबा साहब की जयंती मनाने का आपने प्रयास किया है, मना रहे हैं, सारे लोगों को इकट्ठा किया है, तो आप सारे लोगों से क्या कहना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा इंडिया सुन रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे देखिए हमारे पूर्वजों को एक हम पूर्वजों को मानते हैं, उसके लिए फिर उसके बाद में हम जागरूकता करना चाहते हैं अपने बच्चे, और हम तो अभी बच्चे हैं मगर हमारे अपने बच्चों के लिए एक जानकारी देना चाहते हैं कि ताकि हमारे पूर्वजों और हमारे बाबा साहब को हम माने इस चीज़ को। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जागरूकता का कोई नहीं समझ पाएगा। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम अमरनाथ। अमरनाथ, आप बताइए कि बाबा साहब ने जो कारवा छोड़ा था, कि बोले थे कि अगर हमारे कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे ले जाने का भी काम मत करना, जहाँ है वहीं छोड़ देना। इस पे आपका क्या राय होगी? क्या कहना चाहेंगे युवाओं से आप? यही कहना चाहेंगे कि इसी मतलब कार्यक्रम को हम लोग अच्छे ढंग से मतलब करते रहें और निभाते रहें। यहाँ पे युवा साथी की संख्या कम है, क्यों? इसलिए कि कहीं लोग गए हैं पढ़ने के लिए, कोई गया है, कोई रैली में चला गया है। आज बाबा साहब की जबकि सही मायने में कहिए तो पहला प्राथमिकता बाबा साहब को देनी चाहिए, क्योंकि सारा आपको जो अधिकार, मान सम्मान मिला है, समानता का अधिकार मिला है, वो बाबा साहब के बदौलत मिला है। जी मिला है, उन्हीं का देन है। आइए, हमारे बीच एक दुलही पंचायत के सबसे जाने माने हस्ती रविदास जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है? धन्यवाद आपको जो हमारे बीच जो है उपस्थित होकर के ये महिला और हमारे भाईचारा से जो है अपने बात जो है बाबा साहब के बारे में पूछी। कहने का मतलब यह है कि हमारे बाबा साहब भगवान हैं, हमारे नहीं सबके भगवान हैं बाबा साहब। जबकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें कुछ लोग कहा कि बाबा साहब क्या कर सकते हैं। बाबा साहब कहें कि आज तक हमारे दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लत्ता पहनाने का काम किया, लेकिन हमने ऐसा कानून बनाएंगे कि उनके हाथ में सत्ता देने का काम करेंगे। और सत्ता दिए हमारे बाबा साहब कि आप जैसा प्रतिनिधि चुनिए वैसा आपके बीच रहेगा और सृजन करेगा और समाज का कल्याण करेगा, और समाज के साथ भी हमारी माँ बहनों का जो है प्रतिष्ठा भी बना रहेगा। और माताएं बहनों को जो है आगे जागरूक करने के लिए बाबा साहब ने उन्हें प्राथमिकता दिया है कि वोट का अधिकार दिया है। आगे बढ़ चढ़ करके आप लोग जो है शिक्षा, संगठित संघर्ष करो, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी में वो कोई आपको जो है इस तरह का जो है आंख न दिखा सके। और बाबा साहब का ही देन है कि हम लोग जो है सर उठाकर चलते हैं और समाज को फॉलो करते हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं कि आज तक बाबा साहब
साहब अगर नहीं हमारे बीच होते तो हम लत्ता ही पहनते, लेकिन उन्होंने जो है संविधान बनाकर एक कानून बना करके मुझे मेरे हाथ में और आप सभी ये जो है भारतवासियों को जो हाथ में सत्ता देने का काम किया, कहा कि जैसा प्रतिनिधि जैसा राजा बनाना चाहोगे वैसा आपका समाज जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन वोट में क्या होता है कि बाबा साहब के नाम पे वोट बैंक बनाने का लोग काम करते हैं, जो ही वो जीतते हैं वहीं बाबा साहब के कारवा को बंद कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि जब चुनाव आता है तो जो वो लोग जो है मनुवादी जो है सामंतवादी जो हैं वो जो है वो हमें अंगूर का जो है रस लेकर के आ जाते हैं, पपीता का रस लेकर के आ जाते हैं, अनार का रस लेकर आ जाते हैं कि 24 घंटे में इसको पिला दीजिए, और 24 घंटा जब ये हम लोग पी लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं, सुबह भूल जाते हैं। और जो मनवादी कहा है कि यहाँ वोट बटन दबाओ वहीं दबाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। बाबा साहेब जो हमें दिया है, सत्ता दिया है, मैं होशो हवास के साथ जो है बटन दबाएंगे। और जो सिरप पिलाता है, जो जूस पिला करके हमें जो है सुलाने का काम करता है, अब हम जाग गए हैं। अब जूस उनको जो है नहीं पिएंगे और अपने अधिकार का मैं यूज वही करूंगा जो हमारा भाई जो है सत्ता में आवे। अब मेरा जो है मेरे परिवार का, मेरे सभी जो है भारतवासियों का जो है सृजन करे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप साल में केवल एक बार बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, फिर साल भर आप लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, ऐसे क्या बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ेगा। जब हर साल के भांति जब हम जागरूक रखेंगे, हर लोगों को जगाने का काम करेंगे, तो हम हर साल के भांति जो है हमारे भगवान को कभी हम लोग जो है बेमुख नहीं करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। इस बाबा साहब की जयंती पे अपने देशवासियों को, अपने समाज के लोगों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? हम यही शुभकामना देने चाहते हैं कि जो बाबा साहेब हमें शिक्षा, संगठन, संघर्ष का जो नारा दिया वो रुकेगा नहीं। हम लोग आगे तक ले जाएंगे, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन भी आगे तक ले जाएंगे, हमारे बच्चे जो पैदा लेंगे, जो बच्चे जो है हमारे हैं उनको भी आगे ले जाएंगे, कारवां रुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्या नाम है बहन जी? रिंकी देवी। आप जो बाबा साहब की जयंती में यहाँ शिरकत की है, आई है, तो आप इसका बाबा साहब को क्या श्रेय देना चाहती हैं? इसलिए यही देना चाहते हैं, हमारे बाबा साहब बहुत महान हैं। इतना वो काम किए सारी की दुनिया कोई भी आदमी हो वो नहीं कर सकता। आप किसके बदौलत यहाँ खड़ी हैं? अम्बेडकर बाबा के बदौलत हम खड़े हैं। बाबा के बदौलत यहाँ खड़ी हैं, बाबा साहब के बदौलत। बाबा साहब को क्या धन्यवाद देना चाहती हैं उनको? बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग को पढ़ने का हकदार और समाज में रहने की हकदार, जहाँ यहाँ वहाँ आना जाना है वहाँ सब के हकदार बाबा साहब ने दिया है। आप जो यहाँ आई हुई हैं, आपको पता है किसमें आई हैं? बाबा साहब के। तो बाबा साहब के हैं। क्या है आज? आज जन्मदिन है। बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने से क्या फायदा है हमको? बहुत फायदा है। क्या फायदा बताइए? बहुत फायदा है कि बाबा साहब यहाँ पे, ठीक है, बोलिए। बाबा साहब के पूजा करते हैं, बच्चों को अपना पूजा करने लायक है। बाबा साहब को पूजा करने लायक है, भगवान है, उनको आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे वही काम। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक दिख रही हैं, जो भी दो लोग बोली हैं, क्योंकि और जगह तो एक भी महिलाओं का संख्या नहीं होता है जहाँ बाबा साहब चाहे महापुरुषों की कारवां का बात होता है। तो के अंदर जागरूकता है और ऐसे लोग क्या ना बात करवाते हैं। क्या नाम? माधुरी देवी। बाबा साहब को क्या धन्यवाद देना चाहती हैं जो आपको इतना हक अधिकार देकर के समाज में खड़ा किया? बाबा साहब हम लोग को बहुत बुद्धिमान दिए हैं। हाँ, बहुत बुद्धि जी। समाज को बहुत इज्जत दिए हैं। हम लोग भी समाज। आपके कितने बच्चे हैं? पढ़ने? हाँ, हमारा बेटा पढ़ता है। सारे लोग पढ़ते हैं। पढ़ने का अधिकार किसने दिया जानती हैं? भीम से। बाबा जी दिए हैं, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप इन लोगों का विचार सुना कि ये सारे लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को दिल से धन्यवाद देती हैं कि इनको जो मान सम्मान, अधिकार और बराबरी का दर्जा मिला है वो केवल और केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा मिला है। धन्यवाद।